क्या उनका हम सम्मान नहीं करेंगे? क्या मराठी उनका सम्मान नहीं करेंगे? भाषा शुद्ध होनी चाहिए, भाषा कोई भी हो। राजनीतिक स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है कहीं भी। तो उसके साथ ऐसा अत्याचार करना गलत है ना। नहीं आता मराठी तो कहाँ साहब बोलेगा वो। सब अपनी राजनीति के चक्कर में रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नहीं थोपी नहीं जा रही। वो तो हिंदी तो देखो हिंदुस्तान की भाषा है। ये तो इंडिया है, अब जिसका जैसे बोलना है तो बोलेंगे, ये कोई वाली बात हो रही है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, दिल्ली एनसीआर में इस समय हम मौजूद हैं और कल भी हमने इस विषय पर एक वीडियो बनाई थी। हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की थी कि भाषा के आधार पर काम का बंटवारा या फिर किसको काम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये हमारे हिंदुस्तान में सभ्य समाज में कितना जायज़ है। और ये सवाल अपने आप में उठते हैं कि खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी लगा करके मजदूरी करके अपने घरों को चलाते हैं, उनके साथ में अगर ऐसा बर्ताव किया जाए, उनसे ये पूछा जाए कि आपको मराठी आती है कि नहीं आती है, और अगर वहाँ से जवाब आए कि नहीं आती है तो फिर उनके साथ मार पिटाई हो, हाथापाई हो और ज़बरदस्ती की जाए कि आपको अगर यहाँ काम करना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। ये सवाल ऐसे सवाल हैं, और क्योंकि ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के बच्चे पढ़कर अच्छी नौकरी पे वहाँ जाएं और कल को उन्हें ये कहा जाए कि अगर यहाँ रहना है तो मराठी में ही बात करनी होगी, जबकि एक बड़ा वर्ग ऐसा है, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो क्रिकेट से हो, वहाँ की जो बड़ी हस्तियाँ हैं वो अंग्रेज़ी में बातें करते हैं, हिंदी में बातें करते हैं, बहुतेरी अलग अलग भाषाएं हैं उनमें बातें करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं कहता कि आपको मराठी में बात करनी है। और हमारे देश में ये कब तक चलता रहेगा, यही सब जानने के लिए कि लोग क्या बात करते हैं। खासकर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, कि अगर ऐसा उनके साथ में कोई करे तो फिर उन्हें कैसा लगेगा। क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ हम इस समय खड़े हैं, ये हिंदी भाषा बोले जाने वाला क्षेत्र है। ज़्यादातर लोग यहाँ हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। यहाँ भी अलग अलग जगहों से, देश के कोनों कोनों से लोग आकर के काम करते हैं। अगर ज़बरदस्ती उन पर ऐसा अत्याचार किया जाए कि आपको केवल इसी भाषा में बात करनी है या फिर जो यहाँ की स्थानीय भाषा है उसमें बात करनी है, ये कहाँ तक जायज़ है। आपका नाम क्या है जी? अवनीश। आप कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद में रहते हैं। तो आपको पता चला ये मुंबई में जो कुछ हो रहा है आजकल, कुछ राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से ये कह रही हैं कि देखिए, हम एक भाषा का अस्तित्व बचाने के लिए अगर हमें गुंडा भी बनना पड़ा तो हम गुंडागर्दी करने के लिए तैयार हैं। एक सभ्य समाज में ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं और भारत की अनेकों भाषाएं हैं, और जिसमें पहले से ही सबको एक दूसरे को हमने सम्मान दिया है, हमारे ऋषियों ने सम्मान दिया है, हमारे ग्रंथ अलग अलग भाषाओं में हैं तो हमने उनको भी सम्मान दिया है। तो हर भाषा का हर क्षेत्र में सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई मराठी आएगा तो हम उसे सम्मान ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ भी सम्मान देंगे, और मराठियों को भी हिंदी भाषी हो या बिहारी भाषी हो या कोई और दूसरी भाषा हो, जो हिंदुस्तानी भाषा है उसको सम्मान मिलना चाहिए। जब हम विदेशी भाषाओं को सम्मान दे रहे हैं, अंग्रेजी को सम्मान दे रहे हैं, तो हमारी भाषा को सम्मान और हमारे जो काम करने वाले हैं उनको सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, उसके बाद में ये क्षेत्र बढ़ता है कि भाई कौन कहाँ का है। और ये इतने बड़े, देखिए, पैसा कमाने के लिए लोग विदेशों में भी जाते हैं, और देश में जो खासकर गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो तो बेचारे रोज़गार ढूंढने के लिए कभी कहीं, और यहाँ तो देखिए पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आते हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए। अगर यहाँ कोई नेता, कोई पार्टी इस तरह का किसी के साथ में बर्ताव करे तो ये बर्दाश्त कैसे किया जाए? हमारे देश में जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी राजनीति के स्तर को देखें तो वो अपने स्तर को चमकाने के लिए ऐसे मुद्दों को उछालने का काम करते हैं जो समाज के लिए हितकारी नहीं हैं। और ऐसे मुद्दों से उन लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे मुद्दों को ना उछाला जाए जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हैं, उन पर प्रहार किया जाए। तो इन विषयों पे उन चंद लोग होते हैं कि जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने किसी पार्टी के लिए जो इस तरह के कदम उठाते हैं कि किसी भी क्षेत्र के लोगों को परेशान करने वाली भाषा के रूप में परेशान करने वाला या अत्याचार करने वाला,
उन लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसा ना करें। देश का हर नागरिक आप जैसा है, आप जैसा मैं हूँ, मेरे जैसे आप हैं। आप दूसरी जगह भी जाएंगे, ये सोचिए, तो आपको ऐसा मान नहीं मिलेगा तो आप कैसा फील करेंगे। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हम जब शुरू से अपने ऋषियों का और अपने महापुरुषों का, अब चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें या भगत सिंह जी की बात करें तो भगत सिंह जी पंजाब से थे। हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो बंगाली बोलते थे। क्या उनका हम सम्मान नहीं करेंगे? क्या मराठी उनका सम्मान नहीं करेंगे? या हम शिवाजी जी की बात करें, मराठा थे, तो हम यहाँ आज भारत में बैठे हैं, क्या हम उनका सम्मान नहीं करते हैं? हम शिवाजी का भी सम्मान करते हैं। हम तो हमारे महापुरुष अलग अलग भाषा के हुए हैं, तो सबका सम्मान करना हमारा दायित्व है। और सबसे मेरी उन चंद लोगों से है कि चंद लोग इस समाज में जो भ्रम फैलाते हैं, वो अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं, वो इस काम को ना करें। और सभी को जीने का अधिकार है, सम्मान हर जगह, कोई भी कहीं भी काम कर सकता है, तो वो काम करे, उसे काम करने दें। अब कोई यदि गलत काम कर रहा है तब उसके बात तो अलग हो सकती है। किसी को भाषा या किसी क्षेत्र की वजह से किसी को परेशान किया जाए, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपने बात की, विरोध करता हूँ इस चीज़ का, बहुत बहुत विरोध करता हूँ। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है चाचा? श्रवण कुमार जैन। कहाँ के रहने वाले हैं? जन्म तो बाई बर्थ तो राजस्थान का, लेकिन रहना खाना गाजियाबादी है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ कोई आकर के आपसे ये कहे कि आपको केवल इसी भाषा में बात करनी है, यहाँ अगर आपको अपना काम करना है, तो ये कितना जायज़ है? नाजायज है। भाषा शुद्ध होनी चाहिए, भाषा कोई भी हो, तो क्या बात है। लेकिन देश में अलग अलग जगहों पर हम ऐसा देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि हिंदी को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। खासकर अब देखिए मुंबई में जो कुछ हो रहा है, वहाँ मराठी बनाम हिंदी का जो युद्ध चल रहा है। ये केवल युद्ध आम मराठी या आम हिंदू के बीच में नहीं है, ये केवल राजनेताओं ने अपनी रोटियां सेकने का काम कर रखा है। पूरे देश का सर्वनाश करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगी हुई हैं, सच्चाई है। पहले भी तो रहते थे, मराठी भी बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, पहले नहीं बोलते थे क्या? या कुछ होगा, या पहले हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहता क्या? आज नहीं, ये हिंदू है या मुसलमान, तो देश ने रोटियां सेकने का काम कर रही है। देश आर्थिक दृष्टि पर कोई कार्य इस सरकार ने नहीं किया और देश पिछड़ रहा है। वहाँ तो ये जो ठाकरे ब्रदर्स हैं दोनों, एक एमएनएस पार्टी वाले राज ठाकरे और शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे, उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है मराठी को बचाने के लिए। वो कह रहे हैं कि हम देखिए मराठी की अस्मिता को बचाना चाहते हैं। देखिए, ये जो ठाकरे बंधु हैं, इन्होंने जब से होश वाला बाला साहेब ठाकरे जी भी थे, वो तो मराठा हिंदू में शुरू में राज इन्होंने इस चीज़ पे किया। आप और हम जानते हैं, हमने काफ़ी टाइम से देखा, जब ठाकरे साहब थे वो भी यही काम करे। कभी किसी को ऐसा नहीं है कि जो मराठी है वो हिंदी भाषा के क्षेत्र से नफरत करता हो या हिंदी। खाली अगर मराठी भाषा से उनका मराठी से बॉम्बे का तरक्की हो जाए तो बता दो मुझे, बॉम्बे फ्लॉप हो जाएगा। मेन पावर कितनी है वहाँ, इस चीज़ को देखिए। मेन पावर मराठा है या हिंदू है, इस चीज़ को देखना जरूरी है। कार्य तो मेन पावर से ही होता है। मेन पावर जब ये भगा देंगे मेन पावर, फिर काम से कहाँ से करेंगे? फिर ये स्मगलिंग पर डिपेंड हो जाएंगे। ये सब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के। राजनीतिक और कुछ नहीं है, आम पब्लिक के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के साथ में क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है कि जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, उन्हें आम जनता को उसको नकार देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तभी अगर हमें आगे बढ़ना है तो, और हमें अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है, इसी दलदल में फंसाए रखना, तो भैया करे जाओ जो कुछ हो रहा है। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा क्या नाम आप? प्रेम प्रकाश। चाचा देख रहे हैं आप, ये मुंबई में जो कुछ हो रहा है, वहाँ भाषा के नाम पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। मुंबई में ही नहीं, हर जगह हो रहा है ये। हाँ। सब जगह हो रहा है। क्या बिहार वाले नहीं कह रहे? हाँ। बिहार वाले भी तो कह रहे हैं कि यहाँ से आप हटिए। हाँ। जो बाहर के लोग हैं वहाँ से हटिए। यहाँ बिहार के लोगों को आंदोलन कर रहे थे लड़के, अभी कर रहे थे ना, तो ऐसी वो कर रहे हो। ये कितना जायज़ है? जायज़ कुछ नहीं है, ये तो सब अपना अपना ड्रामा है सबका। ये राजनीतिक स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है कहीं भी। कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हिंदी थोप रहे हैं, कभी ये महाराष्ट्र वाला बोलते हैं। सब ये राजनीतिक स्टंट होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। सिवाय कागजों के अलावा बाकी कुछ नहीं चलता है। ये क्या इलाज होना चाहिए इनका? इलाज कुछ नहीं होता इनका, ये ऐसे ही करते रहते हैं बस। ऐसे ही करेंगे? हाँ।
क्यों पहले भी इन्होंने किया था और अब दोबारा शुरू कर दिया इन्होंने। आपका नाम क्या है जी? हरिराम, कहाँ के रहने वाले हैं? लखीमपुर। अभी आपने ये खबरें देखी जो मुंबई में चल रहा है कि भाई मराठी भाषा जिसको नहीं आती है उसको सीखनी पड़ेगी, हिंदी वहाँ बर्दाश्त नहीं होगी, हिंदी में बात नहीं करेंगे। अब देखिए देश में पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए इंसान कहीं ना कहीं तो जाता ही है, कोई कहीं हिंदुस्तान में जाएगा, कोई बाहर थोड़ा जाएगा। हाँ, वहाँ उनके ऊपर देखिए अत्याचार कर रहे हैं वो लोग, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं उन्हें, कह रहे हैं कि जाइए यहाँ से, यहाँ मराठी नहीं आती है तो बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई पूरे देश में कहीं भी जाकर के लोग खा कमा रहे हैं और जो मजदूर हैं, खासकर रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो लोग हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। कितना जायज़ है ये इस देश में ऐसा होना, चाहे वो देश के किसी भी कोने पर हो रहा हो, किसी भी राज्य में हो रहा हो? गलत हैं? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। किसकी कमी मानते हैं आप? ये कमी किसकी होगी? देखिए वो तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम मराठी को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसकी अस्मिता का सवाल है, लेकिन ये देश का भी तो सवाल है। अरे भाई देश के नागरिक तो पहले हैं कि नहीं? भाई देश के नागरिक पहले है। जिस देश में रहता हूँ वहाँ काम कर रहा, मजदूरी में पेट चला रहा, तो उसके साथ ऐसा अत्याचार करना गलत है ना। नहीं आता मराठी तो कहाँ से आए बोलेगा वो। हर कोई आदमी चाहता ही है कल को भाई कोई काम करने के लिए जाए, कोई नौकरी करने के लिए जाए, और उसके साथ में अगर ऐसा हो तो फिर ये बर्दाश्त किया जा सकता है। और सरकारें मौन हैं, चुप हैं। सरकारें काहे बोलेंगी? सरकार को मज़ा आ रहा है कि पब्लिक लड़ी है आपस में, मरे साली। हम फायदा उठाएं कुर्सी के लिए। सारी लड़ाई कुर्सी की है। सारी लड़ाई कुर्सी की है बस। आम जनता क्या कर रही है, कैसे कोई खा कमा रहा है, किसी को लेना देना है नहीं। किसी की नहीं पूछते कैसे कमाई तुम्हारी हो रही, रोजगार है कि ना है, काम मिल रहा कि नहीं मिल रहा, कैसे रोजी रोटी, बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे कर रहे हो, इसको नहीं पूछे कोई। सब अपने कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं। आपका नाम क्या भैया? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुलंदशहर से। क्या काम करते हैं? मैं फील्ड जॉब करता हूँ। कल को कोई आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि भाई साहब कोई बड़ी नौकरी आपको मिल गई, मुंबई जाने का मौका मिला, और वहाँ आपको कहें कि मराठी आती है कि नहीं आती है? आपको आती है? नहीं, मराठी नहीं आती ओनली। और वहाँ के अगर नेता ये कहें, उनके कार्यकर्ता ये कहें नहीं आती है तो यहाँ आपको नहीं रहने दिया जाएगा, आपको सीखनी पड़ेगी, ये कहाँ तक ये ठीक है, कहाँ इसे कैसे बर्दाश्त किया जाए? नहीं, गलत बात है ये। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी का ज़्यादातर लोग हिंदी की भाषा का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ मुंबई में हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये सब गलत है, ये होना नहीं चाहिए। वैसे तो मातृभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी का यूज़ करें ज़्यादातर तो। और ये केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वहाँ कहाँ से नहीं लोग जा कर के रहते हैं, या फिर यहीं देखिए कोई कहीं का, कोई कहीं का आकर के ऐसे ही अपना रोजी रोटी कमाने के लिए लोग काम करते हैं। और अगर ऐसे उनके साथ में बिहेव होगा तो ये कब तक चलता रहेगा? आपको क्या लगता है, इसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत है? सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार को इस पर एक्शन लेने की काफ़ी ज़रूरत है, इस पर एक्शन होना चाहिए। जैसे अब महाराष्ट्र में काफ़ी दूर दूर से बंदे रह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं अपना, तो ये मेरे हिसाब से तो गलत बात है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदू है जी। तो आप यहाँ पर कब से अपनी ये स्टोर लगाए हुए हैं? मुझे 30 साल हो गए जी। कोई आपको परेशान करता है कोई, या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, कोई परेशान नहीं करता। कभी कभार क्या नाम है, नगर निगम की टीम आती है, कभी कभार वो भी साल 2-4 महीने में, जब दिक्कत आती है ना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या कुछ नहीं चल रहा है। वहाँ जो हिंदी भाषी हैं, जो लोग यहाँ से गए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार से जा कर के, या फिर किसी भी राज्य से, वहाँ के कुछ नेता हैं, कहते हैं कि भाई मराठी आपको अगर नहीं आती है तो जाइए यहाँ से। उनके साथ में क्या कुछ नहीं, मार पिटाई तक भी देखने को मिल रही है। ये सभ्य समाज में कितना जायज़ है? देखो जी, क्या ना है, बाहर का आदमी रह रहा है, वो गलत है तो गलत है, लेकिन जो सही है तो सही रहेगा। जो गलत तो है, गलत होएगा। जब गलती करेगा गलती तो सब गलती पड़ेगी। लेकिन मतलब केवल भाषा के आधार पर आप किसी के साथ में अगर ऐसा करते हैं तो ये कहाँ आपको लगता है कि क्या समाज इसे बर्दाश्त
कर पाएगा? नहीं, ये तो गलत बात है जी, ये तो गलत बात है। तो किसी पर नहीं आती है वो कहाँ से करेगा, ये तो गलत है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे राजनेताओं के लिए? उन्हें क्या सीख होनी चाहिए? भगवान सद्बुद्धि दे उन्हें, केवल राजनीति के चक्कर में ये सब कुछ वो कर रहे हैं। देखो जी, क्या नाम है, राजनीति अब वोट अपनी तरफ खींचना चाहे लोग, पहले तो ये सब अपनी राजनीति के चक्कर में रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। केवल कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ये सब करते हैं। आपका नाम क्या? नरेश शर्मा। शर्मा जी, आप तो खबरें जानते ही होंगे, क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं। बताइए मुझे, ये सभ्य समाज में कहाँ तक जायज़ है ये? भाई ये तो सभी आदमी, सभी लोग स्वतंत्र हैं भाई, जिस पे जो भाषा आती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो भाषा के लिए कोई किसी को प्रेशर नहीं करना चाहिए। कोई व्यापार कर रहा दूसरी भाषा दूसरे स्टेट में जाके करे तो उसको भाषा का कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये भाषा वाले लोग ही यहाँ बिजनेस करेंगे और या ये भाषा वाले वहाँ बिजनेस नहीं करेंगे, फिर नौकरी करेंगे या कुछ भी। देखिए, बहुतेरी ऐसी वीडियोस आ रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उनके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी करनी पड़ी तो ठीक है भाई, हाँ हम गुंडे बनने के लिए तैयार हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक व्यापार हो चाहे नौकरी हो, उसमें अन्य जातियों से, अन्य भाषाओं के लोग व्यापार को ऊपर ले जाते हैं। नौकरियों को भी किसी, मान लिया कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में वर्कर्स भी अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग भाषाओं के होते हैं, और मालिक चाहे किसी भी जाति का हो, मालिक चाहे मराठी हो, लेकिन मराठी को उठाने वाले भी अन्य जाति के और अन्य भाषाओं के हो सकते हैं। जब तक भाई वर्कर नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से आप इतने बड़े व्यवसायी बन जाएंगे? और उनकी वोट भी चाहिए, दिक्कत ये भी है, उन्हीं की वोट लेकर के सत्ता में भी आना है। लेकिन केवल कुछ छोटी छोटी सी राजनीतिक, ये कहाँ तक आपको लगता है कि देश किस मुकाम पर खड़ा है? या फिर खासकर कुछ राज्य ऐसे हैं लगातार ये कह रहे हैं हिंदी थोपी जा रही है हमारे ऊपर? नहीं, थोपी नहीं जा रही। वो तो हिंदी तो देखो हिंदुस्तान की भाषा है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन अन्य भाषाओं के लिए प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए, कल को आपके बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा पढ़ लिख जाते हैं, वहाँ जा कर के नौकरी करते हैं, उनके साथ में अगर ऐसा बर्ताव होगा, ये भी कहाँ बर्दाश्त किया जाएगा? ना और मान लिया बच्चे अन्य कंट्री में भी जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी है वहाँ उस कंट्री की भाषा को सीख रहे हैं। वो अपने बिजनेस के हिसाब से, काम के हिसाब से, अगर उसमें आवश्यकता पड़ रही है तो बच्चे रीडिंग करके, चाहे कन्वर्टर रख के, मतलब काम चलना चाहिए जैसे न तैसे करके अपना काम चलाते हैं। और ये थोड़ी कि उसके लिए बाध्य नहीं होने चाहिए, बस मेरा मतलब ये है असली। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रहने वाला बहुत दूर बिहार का हूँ। बिहार के हैं? क्या नाम है? उमेश। तो ये दुकान कब से चला रहे हैं आप? यहाँ तो 38-40 साल हो गए। अभी आपको कोई यहाँ ये पूछ के तो मना नहीं करता कि आप बिहार के रहने वाले हैं तो भाई यहाँ दुकान मत लगाइए या फिर यहाँ की भाषा आप इस्तेमाल कीजिए, कोई ऐसा मामला? नहीं। आपको पता है मुंबई में क्या हो रहा है? वहाँ मराठी भाषा में जो बात नहीं कर रहे हैं उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई अगर यहाँ दुकान चलानी है, यहाँ रहना है, कोई व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, मराठी सीखनी पड़ेगी। इस बारे में तो मुझे नहीं पता। अगर एक बात बताइए, यहाँ आपके पास में आकर के, और कोई, देखिए आप भोजपुरी बोलते होंगे, बिहारी हैं, आपको आती होगी, और भी भाषा आती होगी। हाँ, 2 भाषा आती है, हिंदी और बिहारी। हाँ, और कोई यहाँ आकर के ज़बरदस्ती जो यहाँ की स्थानीय भाषा है उसे कहे कि भाई साहब ये आपको उसी में बात करना पड़ेगा, नहीं तो जाइए यहाँ से, तो कैसा लगेगा? ये तो गलत बात है ना? गलत बात। लेकिन वहाँ ऐसा हो रहा है। गलत बात। ये तो इंडिया है, अब जिसका जैसे बोलना है तो बोलेंगे, ये कोई भी वाली बात हो रही है? जिसका जैसे बोलना है वैसे तो बोलेंगे। क्या कहते हैं चाचा, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में? मतलब ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ कहा जाता है कि भाई यहाँ सब बराबर हैं, कोई भेदभाव है नहीं, ना धर्म ना जात, लेकिन ये बार बार होता ही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। एक कब तक चलता रहेगा ऐसा? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। ये तो सरकार के ऊपर बात होती है ना, इस पब्लिक क्या करेगा? ये गलत ही है कुल मिलाकर के। और वही जो बाहर लोग चले जाते हैं
खासकर अपनी रोज़ी रोटी के लिए जाकर के मजदूरी करते हैं, इसी तरीके से रेहड़ी पटरी लगा कर के अपने बच्चों के लिए उतना पैसा कमाते हैं कि घर आसानी से चल सके। और अगर उन पर इस तरीके से ज़बरदस्ती ये आप किसी भाषा को थोपेंगे और कहेंगे कि आपको अगर नहीं आती है तो जाइए यहाँ से, कहीं और जा कर के काम कीजिए, यहाँ रहना है तो इसी भाषा में आपको बोलना होगा, आपको सीखनी पड़ेगी, ये बहुतेरे ऐसे सवाल हैं। और सवाल यहाँ ये भी खड़े होते हैं कि कब तक गरीब जो इंसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर अत्याचार कब तक होता रहेगा। बहुतेरे सवाल हैं, आपके पास कोई जवाब है तो हमें बताइएगा ज़रूर दर्शकों। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।